गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में मैं आपको जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, उन सब के भी पैसिव वॉइस बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो फ्यूचर में हम बेटा किसका यूज करते हैं, विल और शैल का। तो विल और शैल, और इसके बाद में जैसे मान लो कैन, कुड, would, should, may, might, must और ought to। तो आपको केवल क्या है कि बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है और सीखना है कि जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बेटा इसमें मैं सिखाऊंगा क्या, ये भी लिख दूं पैसिव वॉइस। अब आपको सीखना है पैसिव वॉइस, वो भी किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। और जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं इन सब के आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो मॉडल वर्ब लिखे हैं और यहां पर जो ये विल सेल है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आप बस केवल आपको समझना है, देखना है पूरी बात को, तो समझने का प्रयास करो। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि भाई ही विल टीच यू। अब यहां पर बेटा क्या है, ही विल टीच यू। और एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, जैसे दूसरा, ही कैन टीच यू। अब देखो क्या होता है कि विल सेल जो है वो हमारा बताएगा क्या, गा, गी, गे। और कैन जो है हमारा वो बताएगा सकता। मॉडल वर्ब्स अगर आपको नहीं मालूम, इनका यूज नहीं मालूम, तो जिस वीडियो पर ऑल टेंसेज लिखा है बेटा वो आप मेरा वीडियो जरूर देखो, ऑल टेंसेज। और हाल फिलहाल के जो मैंने वीडियोस डाले, एक एक वीडियो को देखो, इतने नॉलेजफुल है कि आपको जो मिलियन सब्सक्राइबर वाले टीचर है ना, जो वो नहीं उन्होंने सिखाया होगा जो मैं आपको आजकल सिखा रहा हूं। तो देखो भाई मेरे वीडियोस को, तो समझने का प्रयास करो। हमें क्या करना होता है कि यू को हमने चेंज किया, तो यहां पर मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूं, तो फिर मैं आपके समझ में आएगा। भाई सब्जेक्ट होगा, यहां पे बेटा विल या शैल होगा, उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने बनाया क्या, सब्जेक्ट, लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद में फिर कोई भी जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़ करके सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आता है, सिंपल पास्ट में वॉज वर आता है। और अगर टेंस पढ़ोगे तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज आता है, और अगर जो सिंपल पास्ट है उसमें डिड आता है। क्लियर? और बाकी जितने भी टेंसेस होते हैं बेटा उनमें सब में हेल्पिंग वर्ब पहले से दी गई होती है। इन दो में डू डज और डू डज डिड, इनको हम चेंज करते हैं। क्लियर? अब हमें क्या है कि भाई हमें पैसिव वॉइस, मैंने आपको पहले भी बताया पैसिव वॉइस V3। अब विल सेल के बाद में ऑलवेज क्या आता है, V1 आता है। और हमें यहां पर इस V1 को चेंज किससे करना, V3 में। तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा क्या, B। अब क्या है, अब ये B जो है ये V3 भी हो जाएगा। और B अगर कहीं पर भी B की कोई फॉर्म आई है, कौन कौन सी होती है B की फॉर्म्स, is, am, are, was, were, be, been और been। ये V1, ये V3, ये V4 और ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। क्लियर? आप समझ गए ना? अच्छा, तो यहां पर है ये बेटा क्या, V1 है, तो V1 आ गया और V3 आ गया। अब इतनी अगर V की कोई फॉर्म है तो इसके बाद में V3 ही लगेगा, नहीं है तो पैसिव वॉइस ही नहीं बनेगा। क्लियर? तो अब हमने लगाया क्या, बाई। और बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को हमने किस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट में। देखो बेटा मैं जो आपको बताता हूं ना, उन बातों को आप नोट भी किया करो। वो बातें आपके लिए इतनी यूजफुल है कि जहां पे लगा दोगे सेंटेंस आपका रॉन्ग कभी नहीं होगा। तो अब इसका बना के देखते हैं। तो भाई यू को ले आए हम यहां पर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? अब यू के साथ क्या लगेगा, देखो एक बात और बता दें, आई हो और वी हो, इन सब के साथ लगाना शैल, और बाकी कुछ भी लिखा हो लगाना विल। तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा,
आपने लगाया विल और फिर क्या लगेगा बी, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टीच्ड नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट है क्या वो टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड कर देते हैं, टीच्ड नहीं होता, टॉट होता है। तो आपने लगाया टॉट और फिर बाई लगाओ और उसके बाद में ही क्या कर दो हिम। बोलो ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं नंबर 2, अगर सेंटेंस आपका विल या शैल से स्टार्ट है और उसके बाद में सब्जेक्ट, देखो पहले मैं बेटा पूरा फ्यूचर टेंस कवर कर लूं, फिर मैं आपको सारे मॉडल वर्ड्स बताऊंगा। तो क्या है, विल शैल हो गया, उसके बाद में फिर आता है V1 और लगा दिया क्या ऑब्जेक्ट, इसमें अदर वर्ड्स नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। अब देखो क्या है कि अगर आपको इसका पैसिव बनाना है और अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, ये है कौन सा फर्स्ट टाइप, अगर आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो डू डज डिड इनको छोड़ के बाकी जो हेल्पिंग वर्ब दी गई हो सेम रहती है। तो हमने क्या लिखा विल या शैल। अगर बेटा आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस नहीं मालूम ना, तो मैंने 2 वीडियोस, अभी देखो ये कौन सा है सिंपल फ्यूचर चल रहा, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों देखो और ये भी देखो तो ज्यादा मजा आएगा। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बना दिया क्या सब्जेक्ट, और फिर हम लगाएंगे बी और इस वर्ब को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में और फिर लगेगा बाय, और ये सब्जेक्ट को उठा करके यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। क्लियर। अच्छा एक सेंटेंस देखते हैं कि लिखा है विल यू टेक टी। अब इसका मतलब क्या तुम चाय पियोगे, तो हमने बनाया क्या भाई विल, क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो टी है वो सब्जेक्ट यहां पर आएगा और इसके अकॉर्डिंग यहां पर विल का यूज होगा। तो विल टी बी टेकन बाय यू। तो क्या तुम चाय पियोगे, क्या तुम्हारे द्वारा चाय पी जाएगी। क्लियर। अच्छा अब देखते हैं, मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव, ये बेटा कौन सा है फर्स्ट। अब सिखाते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, समझने का प्रयास करें। ये हो गया सेकंड, जैसे कोई भी WH फैमिली का वर्ड लिखा है, विल या शैल लिखा है, उसके बाद में सब्जेक्ट है V1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना। अच्छा तो हमें क्या करना होता है, कोई भी WH फैमिली हो, कौन कौन सी, हु और हुम को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी कोई भी WH फैमिली का वर्ड हो सेम लिखा जाता है। क्लियर। अच्छा अब अगर WH आया है तो भैया हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, तो यहां पर लिख देते हैं विल या शैल। किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया क्या सब्जेक्ट। अब यहां पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, यहां पर भैया इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल डिसाइड होगा। अब हम लगाएंगे तुरंत क्या बी, और बी लगाने के बाद ये जो वर्ब है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और फिर हमने लगाया बाय, और बाय लगाने के बाद ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होकर यहां पर आ जाएगा। समझ गए ना। अच्छा अब एक इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो जैसे लिखा है कि वाई विल यू बीट हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर। अब देखो बेटा क्या है, वाई है तो वाई को हम वाई ही रखेंगे, तो लिखा है यहां पर वाई और यहां पर आएगा हिम का ही हो जाएगा। क्लियर। अब ही के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा विल, वाई विल ही बी बीटेन बाय, और किसके द्वारा यू को। बोलो इतना समझ में आया ना। अच्छा अब देखो थोड़ा सा मैं इसको हल्का करता हूं भाई, फिर मैं आपको सिखाता हूं थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप कैसा है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा है कि हु विल टीच यू और क्वेश्चन मार्क, और ये सेकंड टाइप हो गया, तो ये बेटा थर्ड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ टाइप हो जाएगा कि whom will
यू टीच। अब आप अच्छे से समझने का प्रयास करें क्या कि देखो हु जो होता है बेटा होता है सब्जेक्ट। कैसे होता है देखो समझो, हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। बोलो जो पढ़ाएगा वही तो काम करेगा, काम जो करता है उसे कर्ता कहते हैं और उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बातें भी मैं बता चुका हूं डिटेल में मैंने। अगर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं पर तो उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये सब चीजें सिखाई है, आप उसको देखो। तो अब आप यहां पर ये बेटा हु हो गया। अच्छा अब यहां पर लिखा है हु विल यू टीच, तुम किसे पढ़ाओगे। यहां पर कौन पढ़ाएगा, तुम। यहां पर कौन पढ़ाएगा, कौन। तो यहां पर काम करेगा कौन, यहां पर काम करोगे तुम। तो बोलो तुम काम करोगे तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहां पर काम करेगा कौन, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब भैया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, यही तो आपने सीखा। तो क्या करेंगे, हु लिखा है, अब हम इसको लगाएंगे बाई हुम और फिर यहां पर लिखेंगे विल या शैल। हुम को जब लिखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ये आप याद रखें। हु को जब लिखते हैं तो हु हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे पहला सेंटेंस सिखाया था, लिखा हो तो चेक करो इसे। ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है HV, ये क्या है MV, ये क्या है ऑब्जेक्ट। बोलो ऐसे ही तो लिखते हो ना अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब यहां पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा और उसके बाद में V3 आएगा। यदि कुछ है तो आप लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, तो यहां पर समझे कि लिखे हमने लिखा बाई हुम और उसके बाद में बाई हुम लगा, फिर क्या लगेगा विल। क्यों लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यहां पर मी होता तो यहां पर शैल लग जाता। जैसे अभी एक सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा, तो बाय होम विल यू बी और टीच है तो टॉट, बाय होम विल यू बी टॉट। और अब इसमें कुछ बचा नहीं बचा। अब सोचोगे बाई कहां, तो भैया बाई तो ऑब्जेक्ट के साथ आता है ना, समझ गए, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर इसको देखते हैं, अब ये हुम ऑब्जेक्ट है तो जाएगा कैसे हु की तरह। तो यहां पर लिखा क्या, सबसे पहले आप लिखोगे हु, उसके बाद लगाओगे विल, फिर आप लगाओगे बी, उसके बाद में लगाओगे V3 और फिर बाई लगा करके यहां ये जो लिखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कैसे, आप समझने का प्रयास करो। तो देखो बेटा हु लिखा, हुम को हमने किसमें चेंज किया, हुम में, हु में, फिर आएगा क्या विल, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा V3 टीच का टॉट और उसके बाद में अब लगेगा क्या बाय, और बाय लगाने के बाद यू को हम यू में ही चेंज करेंगे क्योंकि दोनों फॉर्म एक जैसी होती है। बोलो इतना आपके समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। तो इन सेंटेंसेस को बेटा नोट करो और ये सेंटेंस जो है कभी भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा इसको भाई हल्का करते हैं और फिर आपको अब सिखाते हैं मॉडल वर्ब। अब बेटा मॉडल वर्ब्स क्या होती है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो विल और शैल इतना मिला दो, तो इतना मिलाने से ये सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं 10, कितनी 10, बस इतनी ही होती है और इनका भी स्ट्रक्चर विल और शैल की तरह सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, आप समझने का प्रयास करो। लिखा है ही कैन टीच यू, वह तुम्हें पढ़ा सकता है। दूसरा सेंटेंस लिखा है यू शुड टीच योर ब्रदर। अगला सेंटेंस है मे को लेते हैं, ही मे बीट। अब देखो थोड़ा सा और समझ लो, यहां पर माइट भी लगा देते हैं और मस्ट भी लगा देते हैं। अब देखो बीट
यू और फुल स्टॉप लगा दो। अब देखो बेटा, एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझ लो, आपका मॉडल वर्ब्स का भी टेंशन आपसे दूर है। कैसे कि यू को उठाया यहां पर ले आए तो यू का बेटा क्या रहेगा, यू ही रहेगा। हाँ, अब एक बात और समझ लो बेटा, विल जो होता है कभी कभी, जैसे यहां पर आप समझने का प्रयास करो, जैसे यहां से यू को हु विल टीच मी, मुझे कौन पढ़ाएगा। अब आपने यहां पर जैसे ये आया था, अब यहां पर अगर मी है तो हमने यहां पर क्या किया, आय किया, तो आय के लिए यहां पर क्या आ गया, शैल। तो विल और शैल दोनों एक ही टेंस में फ्यूचर में यूज होते हैं, तो ये आपस में सब्जेक्ट के अनुसार बने जाते हैं। लेकिन इतनी जो इन दो को छोड़ करके बेटा ये जितने मॉडल वर्ब्स लिखे हैं 8, ये कभी जो लिखा है वही रहेगा, कभी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं होते हैं। तो आप याद रखो, कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन का कुड नहीं होगा। ये आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन नहीं पढ़ रहे हो। तो कैन और फिर क्या लगेगा, बी। अभी बताया कोई भी मॉडल वर्ब पढ़ोगे तो V3 लगाने के लिए आपको बी लगाना पड़ेगा। तो यू कैन बी टॉट और उसके बाद में बाई लगाओ। देखो इसको यहां पर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, हिम। बोलो ये बात समझ में आई। तो भाई उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, कैन का कैन ही रहा, बी लगा दिया, बी के बाद में ये जो था इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्लियर। अच्छा, अब इस शुड वाला भी देख लो, तो ये यहां पर आएगा, तो योर ब्रदर, अब लगाते हैं शुड, योर ब्रदर शुड बी taught by you। अच्छा, हिंदी क्या हुआ, you should teach your brother, तुम्हें अपने भाई को पढ़ाना चाहिए। तो your brother should be taught, आपका भाई आपके भाई को पढ़ाया जाना चाहिए आपके द्वारा। समझ गए, बहुत अच्छे। अच्छा, ही, अब चाहे मे लिखाओ, वाइट लिखाओ, मस्ट लिखाओ, शुड, वोट, वाटू, कुछ भी लिखाओ, सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो कैसे रहेगा आप समझने का प्रयास करो। जैसे यू है तो यू को ले आए यहां पर। अब अगर आपका मे लिखा है तो आप यहां पर लगा दो मे, अगर आपका माइट लिखा है तो आप यहां पर लगा दो माइट, अगर आपका मस्ट लिखा है तो यहां पे लगा दो मस्ट, यहां पर कुड लिखा है आप कुड लगा दो, यहां पे बेटा गुड लिखा है, अब जो लिखा है वो लगा दो, कोई टेंशन नहीं। बस आपको याद रखना है, जैसे ही मॉडल वर्ब लगाया उसके बाद आपको बी लगाना है, और जो आपकी मेन वर्ब है हमेशा इन सब के साथ में, जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं इन सब के साथ में ऑलवेज बेटा V1 का यूज होता है। किसका, V1 का। और जब पैसिव वॉइस लगाओगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। कब, बी, पहले बी लगेगा उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बस इतना आपको याद रखना, समझ लो आप मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस में बादशाह हासिल कर ली। अब आपको बीट का B10 और बाई लगाओ और ही को यहां पर कर दो क्या, ही। बोलो ये बात, सारी बातें आपके समझ में आई। अब देखो बेटा, कुछ रह गया है, कुछ नहीं समझ में आया, आप भाई कमेंट करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा। आप बेटा हर जो वीडियो देखा करो, अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए एक से एक बेहतर, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो पक्का है आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा, आप जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास जितने हैं भैया एक एक करके सबके पास शेयर करो। आप स्वयं देखोगे, दूसरों को नहीं दिखाओगे तो हमें कौन जानेगा, आप ही हो जिससे मेरी पहचान है। ठीक है, तो शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही आप लोगों के लिए कुछ एकदम बेस्ट लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।